अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू देसी किचन सीक्रेट्स। वीवर्स, आज जो है हम अपने किचन में करेले कीमा बनाएंगे और ये बहुत ही मज़े का बनकर तैयार होता है। और बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि ये कोई बीफ का कीमा है, लग रहा था कि मटन का कीमा ही है। तो आप ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं। 2 टमाटर दरमियाने साइज़ के। ठीक है। एक प्याज मीडियम साइज का, लहसुन 8-10 चल रहे हैं। ठीक। व्यूअर्स, आज हम करेले कीमा बना रहे हैं जो कि बहुत ही मज़े का बनता है। मटन, ये बीफ का कीमा है। कितना है मम्मी जी ये कीमा? आधा किलो कीमा है और करेले भी आधा किलो हैं। तो हम करेले कीमा बनाएंगे जो कि बहुत ही मज़े का बनकर तैयार होता है। व्यूअर्स, अब हम इसमें 2 गिलास पानी ऐड कर रहे हैं ताकि ये जो है हमारा मसाला गल जाए और कीमा। अदरक का पेस्ट डाला है 1 टेबलस्पून। अब हम अपने स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर। हमने सारे मसाला ज़्यादा ऐड कर दिया। अब इसको पकने के लिए रख देंगे। अब हम इसको सारे को मिक्स कर लेंगे, मसाले को दरमियानी आग पे। व्यूअर्स, इसको रख देंगे। कितनी देर में पकाना है इसको? जब तक पानी खुशक हो जाए। पानी जब ड्राई होगा तो फिर हम करेले फ्राई करके चेक कर लेना है कि इसका कीमा गोश्त जो है ना वो गल गया कि नहीं। हाँ, और पानी ड्राई हो गया। ठीक है। अब बाकी का प्रोसेस अब बाद में बताते हैं जब पानी ड्राई होगा। व्यूअर्स, जब तक ये हमारा पानी ड्राई होता है हम 7 करेले फ्राई कर लेते हैं। हाफ कप जो है हमने ऑयल डाला है और अब हम इसमें अपने करेले डाल देते हैं। उसको फ्राई करना है। कटिंग हमने कर ली थी। इस तरह आपने इसको काट लेना बारीक बारीक। और ये जो है जब तक पानी ड्राई होगा साथ में करेले भी फ्राई। व्यूअर्स, जब हमारे करेले फ्राई हो जाएंगे तो ये प्याज जो हमने काट कर रखा है फिर उसमें शामिल करें। अच्छा, करेले हमारे अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं और अब हम इसमें जो हमारा प्याज था हमने काट कर रखा हुआ था वो शामिल करेंगे और इसको भी इसमें फ्राई करेंगे। व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि हमारा कीमा जो है वो गल रहा है, बस पानी खुश्क होने वाला है। और फिर हम इसमें ऑयल डाल के इसको भूनेंगे और फिर इसमें हम करेले शामिल करेंगे अपने जो फ्राई करके रखे हैं। हाफ कप ऑयल डालेंगे इसमें और हाफ कप उसमें भी डालता करेले फ्राई करते हुए। इसको इस तरह फ्राई करना है। 2 हरी मिर्चें काटेंगे फ्राई करने के दौरान। कीमा हो रहा है फ्राई। इसको इस तरह से फ्राई करना है जब तक इसका ऑयल नहीं निकलता। वैसे ये रेसिपी बहुत मज़े की बनती है। करेले कीमा भर के भी बनाते हैं लेकिन आज हम ऐसे ही बना रहे हैं काट कर। और ये बहुत मज़े के बनते हैं करेले और कीमा। पहले हमने फिलिंग वाली जो थी वीडियो अपलोड की थी, करेले के अंदर फिलिंग की थी हमने चिकन की, वो बहुत टेस्टी बने थे। आप चैनल पर जाकर रेसिपी देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूँगी उस वीडियो का और ये वाले भी आप ट्राई कीजिएगा ज़रूर। हमारी रेसिपीज़ आपको कैसी लगती है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। व्यूअर्स, कीमा हमारा फ्राई हो चुका था और हमारे करेले भी फ्राई हो गए थे तो हमने अब इसके अंदर करेले शामिल कर दिए हैं। व्यूअर्स, हम इसमें आधा कप दही शामिल करेंगे। इससे करेलों का जो है टेस्ट वो बहुत अच्छा आएगा। बहुत अच्छा बनेगा। हाँ, कीमे का जो है इसमें फ्लेवर जो है बहुत अच्छा आएगा। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और स्टेप्स को फॉलो कीजिएगा। रेसिपी बहुत ही इजी है और ये बहुत ही मज़े के बनकर तैयार होते हैं। अब इसको हल्की आंच पर हम रख देंगे, ढक्कन दे देंगे इसके ऊपर ताकि इसका ऑयल निकल आए और फिर ये तैयार हो जाएगा। ठीक है, आंच हल्की रखनी है और ये बहुत ही मज़े की रेसिपी बनती है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। व्यूअर्स, हमारा जो है सालन बनकर तैयार हो गया है करेले कीमा का। आप देख सकते हैं इसका ऑयल भी निकल आया साइड पे। और अब हम इसमें धनिया की गार्निशिंग करेंगे। ये बहुत ही मज़े का बनकर तैयार होता है। इसको चपाती के साथ खाने का बहुत ही मज़ा आता है।
घर में सभी ये पसंद करेंगे। रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीवर ये बड़ा मज़े का बनता है, आपने इसको ट्राई ज़रूर करना है और हमें अपनी फीडबैक ये भी देनी है कि आपने बनाया और आपको कैसे बना। आपने ज़रूर कमेंट्स में बताना है हमें, और मज़ीद आप हमारे साथ जुड़े रहें और हमें बताएं कि आप हमसे क्या और बनवाना चाहते हैं। हम इंशाल्लाह ताला अपने देखने वालों के लिए ज़रूर बनाएंगे। व्यूअर्स, ये हम मम्मी जी आपको डिश आउट करके दिखा रही हैं कि ये बहुत ही मज़े का बनता है सालन। देख सकते हैं आप कितनी प्यारी लुक आई है। ये उबले हुए चावलों के साथ भी खा सकते हैं, चपाती के साथ भी खा सकते हैं। चपाती के साथ ये ज़्यादा मज़े का लगेगा। चावलों के साथ खाना चाहते हैं तो चावलों के साथ खा लें। व्यूअर्स, आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।